सबसे पहले सर आज हम बात करेंगे कि आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह के समस्या से आपको रूबरू होना पड़ रहा है? देखिए, पहले तो दिन प्रभात चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दिन प्रभात चैनल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज से 3-4 साल पहले जब हम क्षेत्र भ्रमण शुरू किए थे तो आपको याद हो ना हो, मुझे याद है कि हम लोगों की मुलाकात उदा किशनगंज कोर्ट के सामने, थाने के सामने हुई थी और पहली इंटरव्यू मैंने आप ही को दिया था। वो समय है और आज का समय है जहाँ पे कि आपके द्वारा ही मैं ये बोलूँगा कि आपने बहुत फेमस किया था मुझे, आपके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे, तो मैं इसके लिए आपके चैनल का बहुत आभार करता हूँ। जी धन्यवाद, ये तो आपकी बड़प्पन है सर। लेकिन वर्तमान समय में आपका जो देख रहे हैं क्षेत्र भ्रमण का जो रणनीति है, इससे जो है क्षेत्र के आमजन प्रभावित हुए। इसी में हम भी एक हैं जो प्रभावित होकर आपके पास पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को? देखिए, हम लगातार जब से हमारी पार्टी बनी है, जो 2 अक्टूबर की बात है, अब हमारा साल लगने वाला है, तो प्रशांत किशोर जी की जो बातें हैं, जो 5 चीज़ें हो जाएगा अगर जनसुराज की सरकार आएगी, तो इसको हम लोग जन जन पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं घर पे बैठ के तो नहीं पहुंचा पाऊंगा। सोशल मीडिया एक माध्यम है, लेकिन जो 1 to 1 कनेक्शन होता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखा है कि जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे तब तक सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी, लेकिन आप जनता के बीच जाते हैं तो उनकी बातों को सुनते हैं कि उनके पास क्या प्रॉब्लम है। और हम ऐसा करते हैं, मेरा रूटीन ऐसा रहता है कि हम जैसे दिन में बिहारीगंज प्रखंड में हैं तो शाम में मुरलीगंज प्रखंड हो जाएंगे, फिर ग्वालपाड़ा प्रखंड चले जाएंगे, फिर उदा किशनगंज चले जाएंगे। तो मेरा मोबिलिटी चलता है ताकि जो डेटा है मेरे पास बहुत ज़्यादा है और उस डेटा को क्यूमुलेट करके आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकें। आज की जो समस्या है, अभी फ़िलहाल मैं कल की ही बात कर लूँ आपसे, मैं रजनी गया था कल, वहाँ पे मुझे परिवार लाभ कार्ड बनवाना था, ताकि क्योंकि 3-4 दिन पहले जब हमारी उधर से बदलाव यात्रा शुरू हुई थी तो मैंने लोगों को बोला था कि आपके यहाँ तो कार्ड नहीं बना है तो मैं खुद बनाने आऊँगा, तो इसीलिए मैं गया था वहाँ पे। वहाँ पे बातों बातों में कुछ बच्चे आ गए, तो बच्चे से मतलब पूछा गया कि भाई आप मोबाइल कौन कौन चलाना जानते हैं, ये वो। तो वो बच्चा बोला कि मुझे तो आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग थे। मैं यूँ बोलूँ कि 95% लोग वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं थे। तो मेरी क्यूरियोसिटी हुई, मैं बोला बेटा क्या करते हो? तो बोला कि मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हो? तो बोला सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो कौन कौन सी किताबें हैं, कितनी किताबें हैं? तो वो बोला मेरे पास 3 किताब नहीं है। तो बोला एक किताब की कीमत कितनी है? तो बोला 120 रुपये। बोले 3 किताब की कीमत कितनी हुई? तो बोला कि 360 रुपये। फिर मैं उसको 500 रुपये का एक नोट दिया। मैं बोला अब तुम हमको कितना दोगे? तुरंत बोला 140 रुपये। मेरे को लगा कि लड़का इसलिए नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि इसकी माँ नहीं है, पिताजी मजदूरी करने उसके पंजाब दिल्ली चले गए, वहाँ पे वो लड़का अकेला है। तो मैं बोला तुम मेरे साथ चल सकते हो या नहीं, तो तुम्हारा जो पढ़ाई, कपड़ा और भोजन की व्यवस्था है वो मेरी तरफ से होगा। लोग बहुत खुश हुए। तो ये एक छोटी सी घटना है। आप आए दिन अगर क्षेत्र भ्रमण करने के लिए जाएंगे तो आपको जो प्रशांत किशोर जी हमारे बोलते हैं, जो पार्टी के सूत्रधार हैं, और मेरी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हुई है, माननीय उदय सिंह जी से, उन्होंने यही कहा कि जो आंकड़ा की हमारे मीडिया में आता है, जो आंकड़ा की किताब में बंद है यहाँ के, उससे कहीं ज़्यादा गरीबी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन 5 दिनों के अंदर हमने पूरा प्रखंड, चारों प्रखंड का कवर किया। देख के बड़ा अजीब लगा लोगों को। अगर मैं सही बता रहा हूं कि अगर मैं लोगों को खाना ही खिला दूं तो वो मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। मैं यहाँ तक की प्रॉब्लम है, अभी शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था को तो बाद में छोड़ी, यहाँ पे लोगों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है। और फिर भी ये लोग जो है, इतने दिनों की यही व्यवस्था है, इसको वोट डाल के किसी को वोट देते हैं और उनका जिंदगी अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है। कई गांव ऐसे गए जहां पे सिर्फ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा दिख ही नहीं रहा है क्योंकि सब लोग काम करने बाहर गया है। तो समस्या बहुत है, पलायन बहुत बड़ी समस्या है। इनफैक्ट अगर देखूं तो मेरे घर में भी पलायन एक समस्या है, तो मैं दूसरे की क्या बात करूंगा। शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बेकार है। बच्चे जाते हैं खिचड़ी खाने वाले स्कूल में, खा के आ जाते हैं। कहीं ना कहीं मन बहुत व्यथित हो जाता है मिथुन जी, जब मैं ये सब देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि मैं थोड़ा पहले आना चाहिए था मुझे, ताकि मैं शायद और कंट्रीब्यूट कर पाता।
लोगों को समझा रहा हूं कि भाई आप जनसुराज की व्यवस्था से जुड़िए, जनसुराज में आइए, जनसुराजी बनिए। तो इस दुर्दशा को क्या दूर कर पाएगी जनसुराज? देखिए, हमारी जो पहली बातें होती थी, जब हम लोग पार्टी के मीटिंग में बैठते थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता था कि ठीक है, हम तो बोलते हैं कि पलायन बंद कर देंगे, शिक्षा की व्यवस्था सुधारेंगे, अच्छे अच्छे स्कूल्स बनेंगे, चिकित्सा की जो व्यवस्था है उसको हम अच्छा करेंगे, रोजगार यहाँ उपलब्ध कराएंगे, जो गांव का जीने का तरीका है, जो स्तर है, उसको हम लोग ऊपर उठाएंगे। तो उसके लिए एक रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप बनाने के लिए जितने भी एक्सपर्ट है, आपको मालूम होगा कि जनसुराज के जो भी शीर्ष नेता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अपने क्षेत्र में अच्छा कर चुके हैं। जैसे हमारे पार्टी का, चलिए मैं प्रदेश की बात करूँ, मनोज भारती जी हैं, दलित समाज से आते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं और वो आईएफएस हैं, वो 4 देशों में राजदूत रह चुके हैं। आप उनके नीचे आइए, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत अच्छे टीचर हैं, कोई बहुत अच्छे समाज सेवी है। जब आप ऐसे लोगों के साथ कुछ बात करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। हम लोग कोई बंदूक बांटने वाले आदमी तो है नहीं, बात जो है सिर्फ जात पात देखकर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो हम लोग जनसुराज का जो अभियान चला रहे हैं इतने दिनों से कि भाई आपकी जो ये समस्या है इससे अगर निकलना है तो आपको एक बार जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा। और लोग इस चीज को मान रहे हैं। अभी आप के कैमरामैन को मैं कहूंगा, यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, अब ये भाई साहब पासवान है, वो यादव है, ये लाला है, वो राम समाज से हैं, वो भी राम समाज से हैं, ये यादव हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये भी यादव हैं, वो भगत जी हैं। तो हमारा जो सोशल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, जो हम लोग सोशल वो लेके चल रहे हैं, हमारे पार्टी में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वो सब अलग अलग जात के हैं। जाहिर सी बात है अपने जाति में आप जाके जनसुराज की अच्छी बात बताएंगे और जिसको थोड़ी भी समझ है, जिसको थोड़ी भी समझ, मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको थोड़ी भी समझ है वो इस बात को जरूर इंश्योर करेंगे कि इस बार एक बार बिहार बदलने के लिए, बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए जनसुराज से जुड़ेंगे और जनसुराज को वोट करेंगे। भाई मैं क्षेत्र में घूमता हूं, मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9:30, 10, 11 बजे तक क्षेत्र घूमता हूं और वहां जाने पे यही पता चलता है, खास करके जिसके परिवार से लोग बाहर गया है कमाने के लिए, उसके माँ बाप बोलते नहीं है बच्चा हमारा एते चीज चाहिए, हम चाहे छी कि हमार बेटा हमरा लंग, कोई कहलक कि पत्नी कहलक कि हमार पति हमरा लंग रहे, एक उसके बाप संग में रहते। तो ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए आप हर चीज को जात पात पे नहीं ले सकते हैं। वर्तमान समय में जो बिहार की दुर्दशा है उस दुर्दशा के विषय में बताएंगे। वर्तमान समय में जो दुर्दशा, देखिए भाई वर्तमान समय में जो दुर्दशा है, मुझे लग रहा है ये इतिहास में जगह बनाएगी इस दुर्दशा। भाई दुर्दशा ही दुर्दशा है। आप देख लीजिए, यहाँ पे स्कूल चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कितनी दुर्दशा। आप किसी हॉस्पिटल में चले, मेरा एक सहयोगी है कुंदन यादव, उसका तबियत खराब हो गया, उसको लेके हम लोग रात को हॉस्पिटल गए, कुछ सुविधा ही नहीं है वहाँ पे। भाई डॉक्टर आता है, डॉक्टर की जगह पे मुझे लग रहा है कि कंपाउंडर भी नहीं रहता है, वो ऑफिस बॉय टाइप का आदमी जो वो दवाई खिलाएगा, ब्लड प्रेशर चेक करेगा, वो क्या कर पाएगा। दुर्दशा ही दुर्दशा है। रोड देखिए, कल मैं शाम में शास्त्री चौक पे बैठा था, वहाँ के एक भगत जी हैं, वो बोले कि भाई आप इधर आइए, यहाँ से जो दुर्गा पूजा के लिए सांझ देने जो औरतें जाती हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, पानी लगा हुआ है, आप इसमें थोड़ी मदद कीजिए। तो मैं उनको बोला हूँ कि आप इसमें 3 टेलर जो है छाई गिराइए, कम से कम जो शाम को सुबह जो पूजा करने जाएंगे, ये इसके लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी ना, इसके लिए तो यहाँ के माननीय विधायक और यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं। अपने ओर से गिरवाए हैं, हम गिराएंगे, हमने बोल दिया, शायद आज शाम में लग जाएगा और मैं भी वहां रहूंगा, मैं आपको भी इनवाइट करूंगा। देखिए कहीं ना कहीं प्रहार है वर्तमान सरकार। आप आज से नहीं 20 वर्षों से आपकी सत्ता है, फिर भी बिहार में अगर इस तरह से दुर्दशा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी हमारे साथ आलोक कुमार और सोनू झा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे और दुर्दशा के विषय में, जो अभी ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं इसलिए इनसे पूछ रहे हैं, नहीं तो हमको पूछने की जरूरत नहीं थी। दुर्दशा तो इनसे न पता चलेगी जो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जो आते हैं पार्टी से टिकट लेकर और किस जाति में कितना आबादी है उस आबादी के बलबूते पे चुनाव जीतते हैं, तो उनसे हम कभी क्षेत्र भ्रमण की बात नहीं करेंगे। इसलिए आज हम इनसे बात करने चले हैं। आज जो आप क्षेत्र भ्रमण में निकल रहे हैं, आपका रणनीति क्या है? देखिए रणनीति तो ऐसा है कि जो समाज के जो भी लोग हैं जो इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हैं, उनको अपने साथ जोड़ना। और एक चीज जान लीजिए, 1 से 11 होता है।
जो भी असंतुष्ट लोग हैं, वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म को, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इनफैक्ट उनको वेलकम करते हैं कि आप आइए और हमारी इस मुहिम से जुड़िए। ये जन सुराज पार्टी नहीं है, जन सुराज हम एक मुहिम चला रहे हैं, ये अभियान है। और जिस तरह से बिहार में हमारे प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं कि भाई बदलाव होके रहेगा, जनसभा में इतना सैलाब आता है, बिना पैसा रुपए देके आप मिथुन जी खुश हो जाइएगा। बहुत जल्द हम लोग बिहारीगंज में भी प्रशांत किशोर जी को बुलाएंगे। तो मेरा एक और है कि बिहार में पीके, बिहारीगंज में एक सत्ता भी देखिए, जब से जनसुराज आई है, ये सारे बड़े बड़े जो दल है उनका हालत खराब हो गया। आज के टाइम में मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी पहले की वो विधायक थी, उनके साथ आदमी घूमने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब वो विधायक थी तो उन्होंने बहुत बड़े समाज को बहुत तिरस्कार किया है उन्होंने। मैं आपके कैमरे पे बोल रहा हूं, आप बताइए जिनको भी बोलना, अगर बिहारीगंज विधानसभा से जनसुराज नहीं जीता, क्योंकि जनमानस साथ है, उस कॉन्फिडेंस, उनके कॉन्फिडेंस पे मैं बोल रहा हूं, तो ये जनता का बहुत बड़ा अपमान होगा और मैं राजनीति छोड़ दूंगा।